मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं एक रेंज नाम का वायरस है, वो सारी दुनिया में फैल चुका है। उस वायरस से सारे इंसान अफेक्टेड हो रहे हैं, जिसके कारण इंसान एक दूसरे को मार कर खा रहे थे। फिर क्या हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें कि 6 इंसान बचे हुए थे। एक एलिस नाम की लड़की बचे हुए खाने से वो खाना बना रही थी। तो जो भी एलिस का पति था वो बहुत परेशान था, बिकॉज जो उसके बच्चे थे उसने फ्रांस में भेजे थे पढ़ने के लिए। जो भी ये वायरस था ब्रिटिश में फैला हुआ था, इस कारण जो एलिस के बच्चे थे वो फ्री थे वायरस से। फिर क्या हुआ, ये सारे मिल गए एकदम चेयर पे बैठ जाते हैं, सब खाना खाने लगते हैं। सन्नाटे में बोलेगा अचानक से बेल बजती है, ये देखते कौन आ गया। भाई देखते जाके देखते तो एक बच्चा था 6 7 8 साल का, जो कि तड़प रहा था मदद के लिए, पर हम उसकी मदद क्यों कर। देखते हैं ये लड़ते हैं, मैं तो जाऊंगी क्या कर लोगे। अब क्या पता नहीं कहा किसी के चलिए, ये चले जाते हैं अंदर जाने। अब बेटे उजाले में उसे अंदर कर लेते हैं, जिससे कि लड़की को राहत मिलती है। फिर क्या उसे खाने के लिए देते हैं, हाँ भाई अब खवा भी दे, खाने के लिए देते। पूछते हैं इससे क्या हुआ, ये बताता है मेरे मेरे मम्मी पापा को मुझे कोई खा गया है, ज़ॉम्बीज़ खा गए हैं बहुत सारे, लिपेट गए। तो एलिस पूछता है कितने लोग थे, वो बोला था 5 6 हज़ार, 20 30 40 50। फिर क्या, फिर ये बाहर जाकर देखते कहीं यहाँ तो ना रहे, उनकी आर्ट से पहचान लेते और ये तो आ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, इनकी बस की ना बचना। फिर क्या, एक ज़ॉम्बी हमला कर देता, ले बेटे ले, इर्द गिर्द इसके बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और उसे पकड़ लेता। पता नहीं ये ज़ॉम्बी, ओ बेटे ज़ॉम्बी घनासुंद लड़ाई हो जाती है, भागते ऊपर। हाँ बेटे मैं जाऊँगा ऊपर, मैं बचा लो। जो भी बूढ़ा कपल दिखाया था अभी तो उन्हें भी दिखाया जाएगा। अब बेटे ये भी बचने की कोशिश कर रहे, पर बच पाएंगे किसी ज़ॉम्बी से। ले फिर ज़ॉम्बी भी अंदर आ गए, खा गए बुढ़े बढ़िया को। जहाँ एलिस थी वहाँ पे वो बच्चे के साथ, वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। फिर क्या, इन्हें डर गए और जो एलिस को पति था वो पुकारता आजा भी, आजा। और फिर वो गेट लगा लेता है, जा तू भाड़ में जा, मैं तो भागूँ यहाँ से। और भागता है इधर तोड़ के, खिड़की उड़की तोड़ के। पूरी ट्राई कर रहे, ये भी बचने की कोशिश कर रहे, पर क्या एलिस का पति हराम खोर सो भाग रहा, दौड़ता इसके पीछे 36 ज़ॉम्बीज़ पड़ गए। फिर क्या, वो बचने की बहुत कोशिश कर रहा था और ये एलिस पुकारते आवाज़ मदद के लिए। पर ये शर्मिंदा होगा, भाग मिल्का। और फिर ये पानी देख लेता, पानी में नाव थी और उसमें बैठ गया, सवार हो गया, उसमें भी एक ज़ॉम्बीज़ आ गया और जैसे तैसे वो बच जाता है। बच गया, बच भी जा, मार लाते एक दबा के न बेटे। अब आगे कहानी 1 महीने बाद देखते हैं चलो। जैसे एलिस का पति भागा था ऐसे सारे लोग भाग गए, जिसके वजह से ज़ॉम्बीज़ भूखे रह गए। फिर क्या, उस शहर में आर्मी का कब्जा हो गया। इसी आर्मी में एक स्नाइपर होता है, वो मारने की कोशिश करता है ज़ॉम्बीज़ को, पर कोई दिखता ही नहीं है, तो मारेगा क्या कांड। फिर का एक कालिया होता है, जब है तू मारेगा क्या, यहाँ तो कोई है ही ना। फिर एक लीडर होता है टकला, जो सारे को कंट्रोल करता है। फिर क्या, एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वायरस पे स्टडी कर रही थी, कैसे बचा जाए इससे। अब ये सोचे जैसे तैसे बचना है, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो कि एलिस का बेटा था, उसके अभी फ्रांस से वापस आ गए थे। तो क्या हुआ उसमें फिर क्या हुआ, एक डॉक्टर होती है, वो आंखों को स्कैन करके देखते हैं कौन कौन इफेक्टिव है, अफेक्ट है या ना है, कौन जॉम्बिस बनने वाला है या नहीं बनने वाला, जो भी है ट्रीटमेंट देखते हैं। अब फिर क्या, अब कहाँ, अब एलिस की आँख को चेक करते हैं। एलिस की आँख अभी दिखा भी दे, अब एलिस की आँख को चेक करते हैं। फिर देख के इसके और बेटे नीली सी आँख लगी, तो एलिस के बेटे से पूछा अबे ऐसी आँख किसकी है, तो बोल रहा था मेरी मम्मी की, और किसकी हो सकती है, अब जेनेटिक तो ये उस पर ही जाएगा मेरी मम्मी पे। अब क्या, जो एलिस का पति था अब वो आने की कोशिश कर रहा था हमने। अब एलिस का पति आया, अपने बच्चों से मिला और ये जो भी होगा उसकी मम्मी के साथ सारी चीज़ बताता है। फुर्सत से बैठ गई कि मैं कैसे छोड़ आया तो बेशरम होके, अब तुम्हारी मम्मी नहीं रही, अब क्या कर सकते हैं, अब जो भी होगा जो आ गया मैं ही देखूंगा जो करते। जो एलिस का बेटा होता है उसके सपने आते अपनी मम्मी के बुरे बुरे। अब क्या, सुबह सुबह जब एलिस घर चला जाता है तो उसके बच्चे फिराक में थे भागने के, और सेफ जोन से निकल के अपनी मम्मी की तलाश में ढूंढते हैं। मैं बचा लूँगा अपनी मम्मी को, देखता हूँ मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ। फिर यहाँ स्नाइपर खड़े थे,
अब जो भी स्नाइपर होते हैं उन्हें पता लग जाता है सेफ जोन से दो लड़के और एक लड़का एक लड़की भागी है। तो ये जो एलिस के बच्चे वो अपने घर जाते हैं अपनी मम्मी से मिलने, एक आध फोटो मिल जाए, पर उसकी क्या जिंदगी उसकी मम्मी ही मिल जाती है। फिर क्या है, ये दोनों आपस में गले मिलते हैं। मिल जाओगे गले गले मिलते हैं। ये दोनों जब दोनों बच्चे बाहर जाते हैं तो आर्मी के सेफ जोन में लेने आए थे उसे, आर्मी के जो भी सोल्जर हैं। फिर क्या उठाने, उसकी मम्मी भी बच गई थी, जिससे कि देखते हो वो अफेक्ट तो नहीं है। उसको खून वून लेते हैं, फिर क्या उसका ब्लड ले लेते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। पर उससे डॉक्टर को पता लग जाता है इन्फेक्टेड तो हुई थी, पर इनकी मम्मी की इतनी इम्यूनिटी हाई है कि वो अफेक्ट ही नहीं हुई। जैसा कि ऐसा, अब तो इसके जेनेटिक भी उसके अच्छे होंगे तो उसके बच्चे भी तो स्ट्रॉन्ग ही तो होंगे। कैसे होंगे, बट जो उसका खून था वो तो अफेक्टेड था, जो भी उसके पास रही है वो भी जोमिस बन जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे ध्यान में रख के इसे इलाज करते हैं। ये जो कालिया होता है आर्मी जनरल, ये बोलता है मार दो, ये दूसरों को अफेक्ट कर देगी। बट डॉक्टर जनरल को समझाती है कि ये इसकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी है, इसकी वजह से दवाई भी बन सकती है, इसको मारो मत। फिर क्या है, इसके पति को पता लग जाता है मेरी वाइफ जिंदा है, ये डर के मारे इसकी पोई पे बंद हो जाती है। फिर अपने बच्चों के पास जाता है कि बताने के लिए तुम्हारी मम्मी जिंदा है। पर उसके बच्चे क्या इस पर गुस्सा करते हैं, वह तूने बताया क्यों नहीं मेरी मम्मी जिंदा है। फिर क्या है, इसका पति डर गया था अपने बच्चों से कि उसे ही पता है वो कैसे छोड़ कर भागा था। फिर अपने पत्नी से मिलने जाता है तो वो माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो। फिर क्या उसकी पत्नी खा लेती है उसकी उंगली पे। फिर क्या ये भी धीरे धीरे चौबीस बन जाता है। फिर क्या एलिस को ही खा जाता है लपेटे। फिर खा गया, फिर बाहर जाने की कोशिश करता है। अब पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।